नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। मनीष कश्यप जब पत्रकार थे, जब भी अपने जिले पश्चिमी चंपारण में आते थे, अपने लोकसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण में आते थे, तो जिला मोतिहारी अंतर्गत अनुमंडल रक्सौल और रक्सौल विधानसभा जो कि पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, वहां पर वो जाते थे और रक्सौल एयरपोर्ट का मुद्दा उठाते थे। जब वो सिर्फ एक यूट्यूबर थे, एक पत्रकार थे, एक डिजिटल मीडिया के सम्मानित जर्नलिस्ट थे, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले डिजिटल पत्रकार थे, उस समय भी वो आकर के रक्सौल एयरपोर्ट का मुद्दा उठाते थे। उनका कहना था कि एक रक्सौल एयरपोर्ट मिल गया अगर, तो चंपारण की दशा दिशा बदल जाएगी और रक्सौल के लोग काफी हंसी खुशी से रहने लगेंगे। रक्सौल में एक समृद्धि आ जाएगी, चूंकि यह एक इंटरनेशनल शहर है जिसको रक्सौल कहा जाता है। उसके बाद जब वो जेल गए, उसके पहले भी एक बार रक्सौल एयरपोर्ट का मुद्दा उठाए, जेल से बाहर आए तब भी रक्सौल एयरपोर्ट का मुद्दा उठाए। तो कम से कम रक्सौल एयरपोर्ट को जल्दी से जल्दी चालू कराइए। और जब वो चुनाव लड़ने चले तो उन्होंने एक वादा किया कि रक्सौल एयरपोर्ट बनवा दूंगा। अब जब वो चुनाव नहीं लड़े, चूंकि मोदी जी के हाथों को मजबूत करना था और उनका कहना था कि 400 पार में अगर एक भी कमी मेरे कारण आ जाती है तो ये मोदी जी के साथ और पूरे देश के साथ गद्दारी होगी, ये उनका कहना है। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी के साथ गद्दारी करने का मतलब देश के साथ गद्दारी होता है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं, लेकिन मनीष कश्यप ऐसा मानते हैं। मैं मानता हूं कि मोदी जी एक अच्छे नेता है, एक ईमानदार नेता है, इकलौता नेता है। कई वर्षों के बाद ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका अपना घर द्वार नहीं है, जिनका अपना बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, अपने नाम पर बहुत बड़ा सोना चांदी नहीं है, लाइट फ्लैट नहीं है, सैकड़ों एकड़ जमीन नहीं है। वो एक ईमानदार छवि के नेता है। मनीष कश्यप को लगा कि अब मोदी जी के हाथों को मजबूत करना ही ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर एक मैं चुनाव में खड़ा हो जाऊंगा तो मैं जीत जाऊंगा, लेकिन कमल छाप एक जगह से हार जाएगा। मनीष कश्यप मनोज तिवारी और अपने माता का आदेश प्राप्त करके और हम जैसे सिपह सलाहकारों के की बात को मान करके और जाकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए। लेकिन समस्या यह है, अब लोग कहने लगे कि बन गया रक्सौल एयरपोर्ट। अब तो मनीष कश्यप जो है वादा खिलाफी कर दिए। लेकिन मैंने एक बात कहा था, आप लोग याद रखिएगा कि थोड़ा सा वक्त दीजिए, मनीष कश्यप हर वादे को पूरा करेंगे और कराएंगे। आज मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और अब भी वो पार्टी के अंदर रह करके भी पत्रकारिता कर रहे हैं। अपनी पत्रकारिता वाली जो जिम्मेदारी है उसे निभा रहे हैं अपने स्टाइल में। लोगों को भले लग रहा है कि ये नेतागिरी है, लेकिन वो कर रहे हैं एक तरह से पत्रकारिता। अगर वो पत्रकारिता नहीं होती तो पटना के लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र हर्षराज की हत्या के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग नहीं करते, मुआवजे की मांग नहीं करते, जबकि वो खुद अब एक सरकार का अंग बन गए हैं। हालांकि चुनावी आचार संहिता है तो वो ये मांग कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आचार संहिता समाप्त होने के बाद भी अपनी एनडीए सरकार से वो मांग करते रहेंगे। कुछ लोगों को लगता था कि अब कमियां नहीं दिखाएंगे क्योंकि अब वो सत्ता पक्ष में हो गए, लेकिन उन लोगों को मैं एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी निसंस्कारियों की पार्टी नहीं है, जहां विधायक के खिलाफ बोल देने पर विधायक जी केस करवा देंगे और जहां डिप्टी सीएम के बारे में बोल देने के बाद में झूठे मुकदमे में, फर्जी मुकदमे में फंसा दिया जाएगा, यहां तक कि अपने दोस्तों से कह करके इन्हें से भी लगवा दिया जाएगा और बाद में कोर्ट जो है इन्हें से भी क्वैश कर देगा और हर जगह से हर मुकदमे में क्लीन चिट भी मिल जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी वैसी पार्टी नहीं है जहां पे पत्रकारों को चुन चुन करके और जेल भेजा जाएगा। ये ऐसी संस्कारी पार्टी है जिसमें ज्वाइन करने के बाद एक पत्रकार अपनी पत्रकारिता नहीं छोड़ रहा है, अपने ही सरकार से कड़वे सवाल पूछ रहा है। और तो और हद तो तब हो गई जब मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार सम्राट चौधरी के सामने ही बैठ करके और रक्सौल एयरपोर्ट का मुद्दा जेल से जाने के पहले उठाते थे, जेल से आने के बाद उठाए, चुनावी वादा अपना किए थे। और अब भारतीय जनता पार्टी में बैठ करके प्रदेश के डिप्टी सीएम और दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के 4 बड़े राज्यों में सबसे बड़े नेता यानी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से वो पूछ रहे हैं कि बताइए रक्सौल का एयरपोर्ट कब बनेगा। और सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि रक्सौल एयरपोर्ट बनेगा। बिहार में एयरपोर्ट पे आप बात कर रहे थे डेवलपमेंट को लेके, तो किस प्रकार से आपके नेतृत्व में बिहार में अनेकों एयरपोर्ट बनेगा और अनेकों लोगों को रोजगार मिलेगा? देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, हम लोगों ने 2 फैसले लिए हैं। एक राजगीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स खड़े हैं, दूसरा भागलपुर, और इसके बाद सभी प्रमंडलों में हम इसका विस्तार करेंगे, चाहे रक्सौल हो, गोपालगंज हो। अब आप बताइए कि अगर मनीष कश्यप से पत्रकार के रूप में माइक उठा करके चिल्ला रहे होते तो क्या वो रक्सौल एयरपोर्ट बनवा देते? नहीं बनवाते। बाद में सरकारें इतनी इरिटेट हो जाती कि चाहे सरकार किसी की हो, मनीष कश्यप पर फिर से एफआईआर कर दिया जाता।
और अब एफआईआर होने का मतलब है कि मनीष कश्यप के लिए बड़ी मुश्किल आ जाना। अरे वो तो न्यायालय है जिसने मनीष कश्यप सरीखे लोगों को 4 के 4 मुकदमे में जो है वो क्लीन चिट दे दिया। वो तो न्यायालय है कि मनीष कश्यप को सभी मामलों में बेल भी मिला था। वो तो न्यायालय है कि मनीष कश्यप पर से एनएसए क्वैश हो गया, वरना क्या ये नेता लोग मनीष कश्यप जैसे लोगों को ऐसे रहने देते? अब तो अच्छा हुआ ना कि मनीष कश्यप सिस्टम में जा करके और अब जो है वो ऑथोरिटीज के सामने बैठ करके आवाज उठा रहे हैं और अपने वादों को याद दिलवा रहे हैं और करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं अपने स्टाइल में, बड़े विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके अब जो है वो अपने स्टाइल में जो है वो मनवा रहे हैं। अब जो लोग कहते थे कि मनीष कश्यप का लहजा खराब है, अब वो देखें अच्छे लहजे में मनीष कश्यप काम करवा रहे हैं। जो लोग कहते थे कि मनीष कश्यप तो बीजेपी का दलाल है, उसको भाजपा ही ज्वाइन कर लेना चाहिए, अब मनीष कश्यप सच में भाजपाई हो गए, तो फिर क्यों 2% 1% लोगों को पेट में गुड़गुड़ी हो रही है कि मनीष कश्यप दल बदलू है? कोई दल बदलू नहीं है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप दल में थे ही नहीं तो दल से बदल क्यों गए, कैसे गए? और विचारधारा उनकी शुरू से राष्ट्रवादी थी, सनातनी थी, आज राष्ट्रवादियों और सनातनियों की पार्टी में वो हैं। मैं ये कहने आया हूं कि मनीष कश्यप चाहे जहां भी रहे अपने वादे को पूरा करने का काम कर रहे हैं, पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अगर उन्होंने कहा था कि बेतिया यानी पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो आप याद रखिए, गिन के रख लीजिए कि 2 साल के अंदर में 1 लाख लोगों को उनको रोजगार दिलवाना होगा। वो डाटा के साथ एक दिन मैं इसी चैनल पर, इसी पेज पर आकर के बता दूंगा कि देखिए मनीष कश्यप ने किस तरह से अब 1 लाख नौकरी के वादे को पूरा किया। रक्सौल एयरपोर्ट बनवाने का जो वादा था उसे मनीष कश्यप अब पूरा कर रहे हैं। जय हिंद, जय बिहार।